हाय गाइस, सीएससीएस पोर्टल में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं हर एक स्टेप पे, जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं अपनी खुद की फ्रेंड का बताती हूँ कि उसके साथ क्या मिस्टेक्स हुई थी और वो गलती तुम्हें नहीं करनी है। क्योंकि यार देखो, तुम नंबर भी अच्छे लेकर आए, तुम्हारी सीओटी में रैंक भी अच्छी है और फिर भी तुम्हें टॉप कॉलेज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं मिल रहा है तो फिर ये बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा तुम्हारे लिए भी पूरे साल का। सो ये बातें ध्यान से सुन लो जिससे तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहली गलती, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें गलती कर रहे होते हैं, वो है अपनी खुद की बेसिक डिटेल्स। मतलब अपने पेरेंट्स का नाम स्टूडेंट गलत लिख रहे होते हैं। देखो, इसमें तो एक बच्चा वो आता है जो बिल्कुल मतलब सोते हुए फॉर्म फिल कर रहा है एंड फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। दूसरे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो अपने आधार कार्ड पे जो पेरेंट्स का नेम है उसके बेसिस पे उसमें फिल कर देते हैं। वो नहीं करना है। तुम्हें क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट पे जो नेम मेंशन है वो मेंशन करना होता है, क्योंकि आधार कार्ड चेंज हो जाएगा बट क्लास 10th 12th की मार्कशीट नहीं चेंज होगी। अब देखो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है कि क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट में ही पेरेंट्स का नेम गलत है। तब तुम्हें वहां पे एक एफिडेविट लगाना होता है। अब ये काम तुम्हारा लॉयर कर रहा होगा तो तुम एक बार लॉयर से अपने बात करना कि इसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वहां पे वो मिस्टेक आपको करेक्ट करानी होगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करता है खुद की एकेडमिक डिटेल्स भरने में। यहाँ पे आपके 12th बोर्ड्स में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास थे वो सारे आप मेंशन करोगे। 6 पढ़े थे तो 6 मेंशन करोगे। उसके आगे आपको लिखने हैं अपने 12वीं के नंबर हर एक सब्जेक्ट में। अब तुम बोलोगे दी 12वीं के नंबर तो मैटर ही नहीं करते, हमने तो सीओटी दिया है। यहाँ पर होता है टाई ब्रेकर रूल, जहां पर अगर दो बच्चों के सीओटी में सेम स्कोर है, इसके भी 550 इसके भी 550, फिर रैंक डिसाइड होती है तुम्हारी 12वीं के नंबर पे। जिसके 12वीं में ज्यादा उसकी रैंक ऊपर, जिसके कम उसकी नीचे। तो ये आपको ढंग से हर एक मार्क्स चेक करके फिल करना है, इसमें गलती मत करना। एंड आगे भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जब सब्जेक्ट मैपिंग करोगे आप, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलता है कि आपने सीओटी में वही सब्जेक्ट दिए होने चाहिए जो आपने 12th में पढ़े हैं। अगर आपने कुछ अलग सब्जेक्ट दे दिया और सब्जेक्ट मैच नहीं किए, यहाँ पर जो एकेडमिक डिटेल्स आपने डाली है एंड सीओईटी में जो एग्जाम दिए हैं वो मैच नहीं हुआ, यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल। तो ये गलती नहीं करनी है। 12th वाली ही आपके सब्जेक्ट आपको सीयूटी में भी देने थे। अब ऑब्वियसली जनरल टेस्ट तो आप नहीं पढ़ते हो क्लास 12th में, तो उसमें वहां पे एक ऑप्शन होता है कि जनरल टेस्ट पे नॉट एप्लीकेबल सब्जेक्ट मैप के टाइम पे। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सारा सब कुछ सही होता है, उसमें टेंशन मत लेना। अब तीसरी गलती जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कर रहा होता है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। भाई, इतनी गलती तुम लोग इसमें कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास कैटेगरी है, सर्टिफिकेट्स अरेंज कर सकते हो, तभी अपनी कैटेगरी लगाओ। अगर नहीं है तुम्हारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स तो इट्स बेटर कि अपनी कैटेगरी मत लगाओ। और अगर है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कैटेगरी, क्योंकि वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है उसका। अब यहाँ पे क्या चीज है, जैसे तुम्हारा ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है तो वहां पे आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। जो पुराना आपका 10 साल पहले 5 साल पहले वाला सर्टिफिकेट था वो नहीं चलेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो 31 मार्च 2025, इस फाइनेंशियल ईयर का आपका स्टार्टिंग में 31 मार्च 2025 के बाद बना होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट पहले के हैं तो उसको आपको रिन्यू फिर से कराना पड़ेगा। तो वो चीजें आपको डेफिनेटली करा लेनी चाहिए। इसके अलावा सुपर न्यूमेरी कोटा में एफिडेविट जो आपको लगाना होता है, वार्ड कोटा है उसके थ्रू जा रहे हो तो वो आप दोगे। और अब अगर ईसी और स्पोर्ट्स से जा रहे हो तो उस पर टिक करना मत भूलना। वो चीजें आपको फिर आगे स्पोर्ट्स ट्रायल एंड ईसीए ट्रायल्स आपको देने जाने पड़ते हैं। तो अगर नेशनल लेवल तक गए हो किसी स्पोर्ट्स में और ईसीए में तभी लगाना, वरना कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं आपके। तो ये चीजें होती हैं। बाकी कैटेगरी वाले ढंग से अपने सर्टिफिकेट्स, अभी भी टाइम है, बनवा लो। आपका जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट पे भी बहुत सारे बच्चे परेशान। रिजल्ट आएगा आपको ऑलमोस्ट जुलाई 10 के बाद में। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 10 तक आपका सीएसएस तब तक खुला रहेगा। एंड इनफैक्ट सीएसएस 1 एंड फेज 2 एक वीक तक के लिए साथ में भी ओपन होता है। आएगा कि ठीक है अब ये लास्ट डेट है, ये क्लोज होने वाला है, एक वीक तक का आपको लास्ट टाइम मिलता है वहां पे। तो उसके पहले पहले आपको ये चीजें, डॉक्यूमेंट वाली चीजें कर लेनी है एंड अपलोड कर देना है। अब चौथी सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है कि ब्लर फोटो अपलोड कर रहे हो, ब्लर सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मत करना। फोर्थ मिस्टेक अपनी कि अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज अच्छे से स्कैन, सेल्फ असिस्टेड वाले में बहुत बच्चे परेशान होते हैं। कुछ नहीं होता, सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। वो कॉलेज भी जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन दोगे ना, हर चीज वेरीफाई होगी। अभी आपका एडमिशन होएगा, फी पे करोगे जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले कॉलेज वेरीफाई करेगा, आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो ये चीजें नहीं करना। अब फिफ्थ मिस्टेक जो मेरी फ्रेंड ने, जो मेरी खुद की फ्रेंड ने किया था, वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दैट इज द फी पेमेंट। भाई, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ मेरी फ्रेंड के साथ नहीं, ये बहुत सारे हजारों बच्चों के साथ होता है कि वो लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं कि अच्छा अभी तक तो खुला ही है, हम पेमेंट तो कर ही देंगे। पूरा फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट के लिए ठीक है टाइम निकाल के पता नहीं कब करना है। लास्ट डे पे उसने पेमेंट करने का सोचा था और वहां पे साइट क्रैश हो गई थी। लास्ट डे तक वेट नहीं करना है तुम्हें। कम से कम भी जब तक आपका ऑफिशियली आ जाता है कि इस दिन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल बंद होगा, तो मैं तो बोलूंगी कि ठीक है तुम पूरा मिड जून 30 जून से पहले पहले अपना ये पूरा काम कर लेना विद द
फी पेमेंट। 250 रुपए ही फीस है, पर ये चीज बाद में रिग्रेट कराती है स्टूडेंट को, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ जाती है, साइट क्रैश होती है लास्ट डे पे, सारे बच्चे लास्ट डे पे याद आता है अरे फी पेमेंट तो भूल ही गए, सारा तो फॉर्म भर लिया, फी पेमेंट तो किया नहीं। तो ये गलती नहीं करना, आपको पूरा फॉर्म एक बार में सबमिट करना है। कभी भी लास्ट डे पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उस टाइम का रिस्क मत लेना, ठीक है। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, मिस हो जाता है, फिर लास्ट डे है तो चला गया तो चला गया, फिर तो कर नहीं सकते कुछ। तो कम से कम भी 1 वीक पहले तक, नोटिस आने से पहले, जो कि आपका अराउंड 10 जून जुलाई रहेगा लास्ट डेट, उससे 2-3 दिन पहले, लास्ट डेट के पहले अपना फिल विल करके, फी पे करके सबमिट कर देना। फी में आप अपना ऑनलाइन पेमेंट जैसे होता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। अ, तो या दैट्स इट, यही मेन मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट कर रहा होता है। तुम ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत रिग्रेट होगा। बाकी ऑल द बेस्ट CSES 2 के लिए, प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, हर चीज एक चीज मैं गाइड करूंगी तुम लोगों को, एज अ सीनियर मैं तुम्हें गाइड करूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।